शांति। जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं तो एक शब्द लगातार आता है और वो शब्द है माया। और जो आत्मा इस माया को गहराई से समझ नहीं पाएगी वह कभी मायाचित नहीं बन पाएगी। और ज्ञान का उद्देश्य तो यही है ना कि हम क्या बने, मायाचित बने। तो शुरुआत में जब मैंने भी कोर्स कर लिया था, कुछ साल भी होने आए, तो मैं आत्मा तो माया को सोचती थी कि घर बार छोड़ दो, धन दौलत है, वही सारी माया है ना। रिश्ते नाते हैं, वो सभी के सभी क्या है, माया है। और लोग जो ये संन्यास करते हैं इसका कारण ही यही है क्योंकि वास्तव में वह तो मोह को छोड़ना है, माया को छोड़ना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान की गहराई आई तो मुझे फिर समझ में आया कि कुछ छोड़ देना या घर परिवार छोड़ देना या दुनिया से अलग हो जाना यह माया नहीं है। वास्तव में बाबा ने बहुत गहराई वाली बात कही थी कि छोड़ना ही पाना है। तो जैसे वो बात दिल में असर कर गई कि छोड़ना तुम्हें बाहर का कुछ भी नहीं है, छोड़ना एक अंदर की प्रक्रिया है। अर्थात अपने झूठ के केंद्र से उठकर सत्य के केंद्र पर बैठने की कला। यानी माया जो है वो तुम्हारे भीतर ही है। झूठ के केंद्र पर जो आत्माएं जी रही है वह सब तो मानो कौन है, माया ही है। तो धीरे धीरे मेरा मन जब अस्थिर था, विचारों की लहरें चलती थी, तो मैं बाबा से पूछता था कि बाबा फिर मेरे भीतर में वह माया किधर है जिसको मैं हटाऊं तो अपने आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव कर पाऊं। बाबा हमेशा कहते थे कि यह माया ही है जो तुम्हें स्वयं को भुला देती है, तुम्हारे सत्य स्वरूप को जो है वो अस्थिर कर देती है। तो मेरे मन में तो बहुत विचारों की लहरें चल ही रही थी। तभी अंदर से बहुत गहराई से अनुभव हुआ और जैसे बाबा कह रहे हैं कि इस धुएं को हटा दो। तो मैंने पूछा ये कौन सा धुआं है, क्योंकि योग में जैसे बैठा तो प्रकाश तो दिख ही नहीं रहा था, आत्मा की लाइट नहीं दिखती थी। थोड़ी देर देखता था कि मैं आत्मा बिंदु देखूं तो आत्मा तो ऐसी लगती थी कि जैसे कोई खिसक जा रही है, कभी इधर उठ के जा रही है, कभी उधर उठ के जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मैं बाबा से हर बात शेयर कर लेती थी। मैं आत्मा बाबा को बोला बाबा ये तो आत्मा टिक ही नहीं रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो जैसे बाबा ने कहा कि इसका कारण एक ही है कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हें स्पष्ट रूप से वह प्रकाश का अनुभव नहीं होता है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। इसका कारण एक ही है। बिल्कुल गहराई से मानो बाबा ने कहा कि इसके ऊपर के धुएं को हटाओ। तो जैसे मैंने पूछा हो कि कौन सा धुआं है, क्योंकि योग में वो प्रकाश के सामने जो बिंदु हट जाता था तो उसके ऊपर न जाने एक बादलों की लहर सी आ जाती थी। तो बाबा ने कहा यह धुआं है तुम्हारे भ्रम का धुआं और तुम्हारी कामनाओं का धुआं, तुम्हारी इच्छाओं का धुआं, तुम्हारे अशुद्धपन के मैंपन का धुआं है। तब समझ में आने लगा कि मेरे अंदर जो बेचैनी है, जो मेरा योग का गहराई का अनुभव नहीं होता, बिंदु स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, इसका कारण यही है कि मैं आत्मा उस अशुद्ध मन के धुएं को हटा नहीं पा रही हूँ। मैंपन का धुआं बड़ा ही खतरनाक होता है। इसीलिए तो मैंने अपने शुद्ध मन के चारों ओर जो धुआं फैला रखा है, मुझे उस धुएं को हटाना होगा। उस दिन से मैंने बहुत गहरा अभ्यास चालू किया कि मुझे एक एक धुएं को, एक एक बादल को हटाना है, देखना है उसके पीछे के सत्य स्वरूप को जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और फिर मैंने एक एक करके उन धुओं को देखना शुरू किया। कौन सा मैंपन, कौन सी इच्छाएं हैं, कौन सी कामनाएं हैं जो मुझे बाहर की तरफ लेकर के जाती है।
लेकिन जैसे जैसे वो गहराई से चिंतन बढ़ा, आत्मिक एकाग्रता बढ़ी, तो मैं महसूस करने लगा कि मैं तो पहले से ही प्रकाश हूँ, मैं तो पहले से ही योग युक्त हूँ। वास्तव में मुझे कुछ जो है वो नया पाना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। और छोड़ना भी कौन सा है मुझे, जो मेरा नहीं है। यही है असली माया से मुक्ति। माया से मुक्ति का अर्थ है कि जो तुम्हारा है ही नहीं, है ना। तुम आए तो घर बनाया, तुम आए तो रिश्ते मिले, सब लेकर के ऊपर से तो आए नहीं थे अपन कि अपने अंकल जी को ले आए, आंटी को लेके आए, सब ऊपर से लेके आए थे क्या, घर से घर भी लेकर आए थे क्या, कोई रिश्ते संबंधी पर लेकर के आए थे क्या। तो ये जो झूठा मैं है, अशुद्ध मैं है, जो उस दुए का छोड़ना, वही तो संन्यास है, वही माया से दूर होने वाली बात है। तो धीरे धीरे कहूँ ईमानदारी से, तो जब मुझे इस अशुद्ध मैं का अनुभव होने लगा, दिखने लगा कि यह तो बहुत मुझे परेशान करने वाला है, मेरे सत्य स्वरूप से दूर करने वाला है, तो मुझे मेरी बेचैनी का, मेरी अशांति का मुझे पता लगने लगा। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई संबंध एक्चुअल में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे तो केवल उन विचारों को छोड़ना है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मेरे अंकल जी, मेरे आंटी, तो उस आंटी अंकल ने अपने को बांध थोड़ी रखा है गले से पकड़ करके। एक्चुअल में हमने उनको विचारों से पकड़ रखा है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो हमें प्रैक्टिकल में उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने विचारों को छोड़ना है, जो मुझे माया के केंद्र से जोड़ते हैं। यह बात तो मेरे दिल में पक्की हो गई, यानी सबके बीच में रह रहा था, लेकिन मैंने ये मेरे हैं वाला भाव बिल्कुल छोड़ दिया। अशुद्ध मन का केंद्र हट गया हो, मानो मैं आत्मा तो माया के केंद्र से हटती जा रही थी। जैसे जैसे मैंने यह अभ्यास किया, तो मन जो है वह हल्का होता गया। वह जो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर है, जो बाहर बाहर खींचने वाली ताकत है, जो मुझे अंदर की तरफ खींच रही है। और वो माया जो है वो आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि अब तो मैं जो है वो सत्य की तरफ आकर्षित होने लग रही थी। मुझे अंदर की तरफ जाना अच्छा लग रहा था, अशुद्ध मैं की तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने देखा धीरे धीरे कि योग की गहराई में कि हाँ, मानो मेरा पूरा अशुद्ध केंद्र से मैं आत्मा बिल्कुल हटने लगी हूँ। जब तक कुछ छोड़ा नहीं था, तब तक योग अधूरा था। योग का अर्थ ही है एकाग्रता, और एकाग्रता तब आती है जब मैं अनेक को छोड़ देती हूँ। अशुद्ध मन के केंद्र पर वो जो धुआं है, वहाँ पर विचारों की भीड़ होती है, इच्छाओं की भीड़ होती है। तो सबको पीछे छोड़कर अशुद्ध मन में तो विविधता है, इधर जाना, ये करना, वो करना, वैसा करना, है ना। लेकिन एकाग्रता यानी इस इच्छाओं की विविधता को छोड़कर एक बाबा की याद में चले जाना। तो उसी पल मुझे लगने लगा कि वो भावना जैसे मेरे अंदर आई कि मुझे उस मंदिर बाबा की तरफ, सत्य की तरफ ही आकर्षित होना है। तो मानो मेरी आत्मा स्थिर होने लगी। मुझे अनुभव होता था कि समझ में आया कि योग के लिए कोई मेहनत नहीं है। एक्चुअल में योग बहुत सहज है, बहुत आसान है। जैसे लोहा चुंबक की ओर खींच जाता है ना, वैसे ही जब हम शुद्ध मन पे होते हैं, तो वह आत्मा की तरफ और बाबा की तरफ स्वयं ही खींच जाता है। लेकिन अगर उस पे एक अशुद्ध मन है, तो लोहा ही चुंबक को खींचेगा, कोई दूसरी चीज़ को चुंबक के पास लाएंगे तो चुंबक थोड़ी खींच पाएगा। तो अशुद्ध मन तो देहभान है, माया है, इच्छाओं का केंद्र है, वहाँ से हमें कभी भगवान का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए तो बार बार बाबा कहते हैं एक इस अशुद्ध मन पर विजय पाओ, अर्थात इस माया पर विजय प्राप्त करो। और जो माया बाहर नहीं है, माया माया तो अपने अंदर ही है। तो पहले मैं अपने मन में कई तरह के त्याग करती थी। कौन सी त्याग? जैसे कभी सोचा कि मिठाई नहीं खाऊं, नहीं है, कभी कहा ये कपड़े नहीं पहनूंगी, कभी कुछ और। लेकिन जब समझ में आया कि यह सब तो बाहरी
संन्यास है, क्योंकि मैं आत्मा तो बाहर की माया को ही असली माया समझते थे। तो जब समझ में आया कि असली जो संन्यास है, असली जो त्याग है, वह तो विचारों का त्याग है ना। बाहर से कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं, बाहर से तुम बहुत अच्छे भी कपड़े पहनो, फैशनेबल पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। असली संन्यास तो अंदर की तरफ है कि मैं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा ज्ञान है। तो सबसे बड़ा त्याग जो है वो इस मैंपन का त्याग है। जबकि आजकल की आत्माएं, तो मैंने उस समय भी देखा था, तो बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाते थे लोगों के अंदर। हम बाहर का खाना नहीं खाते, हम तो किसी के घर का पानी नहीं पीते, हम ये नहीं करते। एक्चुअल में देखा जाए तो बाहर से ज़्यादा जो त्याग था, मैंने अनुभव किया कि भीतर से जो मैंपन का त्याग है, भीतर से जो विचारों का, अशुद्ध विचारों का जो त्याग है, वही माया से मुक्त होने की स्थिति को स्थिति की तरफ लेकर के जाता है। और जब हमारा मैंपन छूट जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ, तो फिर वो अंदर एक बहुत अच्छा गहरा साइलेंस आ जाता है, गहरा मौन हो जाता है। ऐसा नहीं है जैसे वो कहते हैं, एक रूम से सारा कचरा निकल गया हो, तो रूम भले खाली हो गया हो, लेकिन वो खाली नहीं है, एक्चुअल में वो बहुत पूर्ण है। उस रूम में तो प्रेम समाया हुआ है, उस रूम में तो गहरी शांति है। वो सामान हट गए जो गंदे थे, अशुद्ध में हट गया है। जैसे ऐसे लगता था मुझे कि गंगा सागर से मिल गई हो। क्योंकि बाबा ने हमेशा हमेशा ही कहा था ना कि योग जो है कोई ऐसी विधि नहीं है, यह तो वास्तव में पहचान है ना। योग कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, यह एक्चुअल में सत्यता की पहचान है, माया की पहचान है। और जब मैं आत्मा समझ गई कि माया क्या है, तो ऐसा लगा कि अंदर से मैं जाग गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, ये भ्रम, ये दुआ, ये शुद्ध मन जैसे समझ आई ना, तो ऐसा लगा कि मैं परमात्मा की ही संतान हूँ, मैं तो ऑलरेडी योग में हूँ, मैं तो शुद्ध प्रकाश ही हूँ, है ना। तो ये बातें जैसे जैसे मेरे अंदर क्लियर होने लगी, तो पूरा लाइफ ही मानो योग बन गया है। उठना, मेरा बैठना, बोलना, चलना, हर क्रिया में ऐसा लगता था कि मैं वो शुद्ध केंद्र से ही हूँ, योग में ही हूँ। क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं अपना मैंपन को छोड़ के रखूं, उस भ्रम को, उस दुए के निकट न जाऊं। तो हर कर्म में स्वतः ही वह अटेंशन होने लगा, स्वतः ही वो शुद्ध मन का प्रकाश जो है वो मानो मेरे चारों तरफ फैल ही रहा हो। अगर मैं आत्मा दिल से कहूँ तो मैं योग नहीं करती थी, योग में जीने लग गई थी, है ना। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि वो कर्म योगी बन गए हो, है ना। तो वैसी अवस्था मुझे होने लगी। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि शुरुआत में बहुत अच्छी से हो गई, लेकिन बहुत आनंद आने लगा। कि आनंद इसलिए आने लगा क्योंकि एक पुरुषार्थ की एक सीढ़ी मुझे मिल गई कि मुझे क्या करना है ना। मुझे आगे कैसे बढ़ना है, एक राह समझ में आने लग गई थी मुझे। और जब इस योग तक पहुंचने के लिए एक ही बात मुझे समझ में आ गई थी कि मुझे अंदर का जो अशुद्ध में का धुआं है, जो मैंपन का जो धुआं है, उसको मुझे हटाना है। जितना मैं इस धुएं को, इस भ्रम को हटाऊंगा, इस माया को हटाऊंगा, तो मेरी स्थिति और बहुत अच्छी होने लगेगी। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे पहला धुआं लगता था ना, वह इच्छाओं का लगता था, अपेक्षाओं का लगता था, है ना। क्योंकि मैं आत्मा सोचती थी कि अगर बाबा मुझसे प्रसन्न है तो मुझे कोई संकेत मिले, कोई अनुभूति मिले, है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि तू प्रसन्न क्यों नहीं रहती, प्रसन्नता तो तुम्हारा स्वभाव है। मतलब उस समय लगता था कि बाबा का साक्षात्कार हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, बाबा दिख जाए तो मुझे बहुत ऐसा लगे कि मैं पूरी तरीके से बाबा का ही बन जाऊं। तो ये समझ में आए कि वो इच्छा है ना, अपेक्षा है, वही दुआ है, वही सत्य चीज को अनुभव नहीं करने देता है। जब मैं आत्मा स्वयं सत्य में हूँ और भगवान भी सत्य में है, तो खाली दुए को हटाने की आवश्यकता है।
तो उस पल से मैंने वो इच्छा छोड़ दी थी कि मुझे कोई बाबा का साक्षात्कार हो जाए या बाबा दिख जाए, क्योंकि यह जो अपेक्षा है ना वही धुआं बन जाती है। और जब धुआं हट गया, आईने के ऊपर से धूल हट गई, तो स्वयं ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वो एक स्वतः प्रक्रिया है, वो उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है। तो लेकिन पहले से अगर हम बोले कि कोई दिख जाए हमें आईने में तो हम धूल हटाएं, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। पहले दिखेगा फिर धूल हटाएंगे, तो पहले तो कभी दिखेगा ही नहीं, धूल हटेगी तो दिखेगा ना। तो यह बात मेरे अंदर बहुत अच्छे से होगी कि मैंने उस समय से इच्छाओं का त्याग कर दिया कि मुझे कोई बाबा का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन फिर स्वतः ही बाबा का गहरा अनुभव होने लगा, क्योंकि वो मैंपन, वो इच्छाएं, वो अपेक्षाएं, तो ये अपेक्षा का जो धुआं है वो बहुत बड़ा होता है, सत्य से दूर करके लेकर के जाता है। और एक दूसरा जो धुआं था, जो मैं बहुत आत्मा गहराई से देखती थी अपने स्वयं को, तो मेरे अंदर वो तुलना का धुआं बहुत ज़्यादा था। मतलब उस समय शुरुआत में मैं आत्मा दूसरों को बहुत देखती थी कि यह कितना ज्ञानवान है, यह कितनी सेवा करता है। लेकिन वह जो तुलना थी ना, वास्तव में मुझे सत्य से दूर लेकर के जा रही थी। यह तुलनाएं, दूसरों को देखना, ये अच्छा यह बुरा, वह सब तुलनाएं तो मुझे माया की ओर लेकर के जाती थी। तो मैंने देखा कि जब मैं दूसरे को मापती हूँ तब मैं अपने सत्य के केंद्र से हट जाती हूँ। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चे, दूसरों को नहीं, खुद को परखो। उसी पल से मैंने परखना तो शुरू किया, लेकिन मैंने भीतर में परखना चालू किया कि मेरे विचार जो है वो कौन से केंद्र से उठ रहे हैं, माया के केंद्र से उठ रहे हैं या फिर सत्य के केंद्र से उठ रहे हैं। और धीरे धीरे शुरुआत में इतनी पहचान नहीं हो पाती थी कि यह शुद्ध केंद्र का विचार है या शुद्ध केंद्र का विचार है। लेकिन जैसे जैसे वो परखने की शक्ति को जैसे मैं परखता गया ना, तो शक्ति में गहराई आती गई। वो फिर स्वतः ही विचार उठते ही तुरंत ही पहचान आ जाती थी कि यह विचार रॉन्ग है, यह विचार सही है। क्योंकि जब तक हम परखने की शक्ति को गहराई में तभी ला सकते हैं जब उस साधन का यूज़ करें, उस शक्ति का यूज़ करें। तो ये निरंतर, जब मैं एक आध महीने में भी मैं उसी चीज़ पे, जब मुझे आत्मा ने काम किया कि कौन सा विचार सत्य केंद्र का है, कौन सा अशुद्ध केंद्र का है, तो मैं आत्मा एक डायरी भी रखती थी और लिख भी लेती थी कि एक घंटे में मैंने कितने सत्य के केंद्र के विचार किए, कितने असत्य के केंद्र से विचार किए। तो फिर बाद में डायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, स्वतः ही फिर वो एक नेचुरल अभ्यास बन गया था। जैसे कोई साइकिल शुरुआत में चलाता है तो मेहनत लगती है, उसके बाद तो स्वतः ही साइकिल चलती है। गाड़ी भी, कार एक बार सीख लिया फिर तो स्वतः ही गियर बदलते, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि गियर कब बदलना है, फर्स्ट कब डालना है, सेकंड कब डालना, रोटी भी ऑटोमेटिक बनती है। तो एक बार शुरुआत में एक आध महीना मेहनत लगती है, यह मेरा निजी अनुभव कहता है। लेकिन वो परखने की शक्ति तब तक गहराई में आ जाती है, फिर स्वतः ही आत्मा जो है वो मायातीत सदा के लिए बन जाती है। और वो असली मतलब जो भ्रम है ना, भ्रम का त्याग हो जाता है। क्योंकि परखने की शक्ति से हमारे अंदर जैसे विवेक है या बुद्धि है वो जागृत हो जाती है। ऐसा लगता है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र ही जैसे खुल गया हो। और तीसरा दुआ जो मैं योग में बहुत ज़्यादा महसूस करता था वो यह था कि कई बार आत्मा अच्छे से अनुभव होती थी, कई बार बाबा का अनुभव अच्छे से होता था, लेकिन वो स्थिरता नहीं थी कि कंटिन्यू कई घंटों तक मैं बाबा को देख पाऊँ, वो स्थिति का अनुभव कर पाऊँ। कुल मिलाकर के मेरे अंदर अस्थिरता बहुत थी, अस्थिरता आ रही थी। थोड़े टाइम तक अच्छा हो रहा है, फिर मानो हिलता जा रही है वो स्थिति। तो मैं आत्मा हमेशा सोचती थी कि हर स्थिति में स्थिर कैसे रहूं, क्योंकि वही तो माया जीत बनना है। तो ये तीसरा जो अस्थिरता का था, तो उसमें जब मैं आत्मा बहुत गहराई से चिंतन करने लगी कि इस धुएं को कैसे हटाऊं। लेकिन जब बाबा ने कहा कि स्थिरता जो है वो कोई स्थिति नहीं है, बस यह पहचान है, तो ये समझ में आया कि बस मुझे अपनी असली पहचान में आना पड़ेगा। तो समझ में आया कि जब मैं केंद्र में हूँ तो स्थिर हूँ, सत्यता की केंद्र से जो विचार सदा के लिए अगर मेरे निकलते हैं
तो फिर मेरी स्थिति सदा के लिए स्थिर हो जाएगी। तो स्थिति को फिर संभालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वह स्थिति अपने आप में स्थिर होती है। जब हम सत्य केंद्र पर होते हैं तो फिर हमें वह योग बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें वो घंटों घंटों स्वतः ही हम बाबा की याद में खोए रहते हैं। शरीर का भी भान नहीं रहता है, संसार की कोई आवाज़ें सुनाई नहीं देती है। तो बस स्थिरता तभी आ सकती है जब हम सत्य के केंद्र पर रहें। अब तो हर परिस्थिति जैसे मेरे लिए परीक्षा बन जाती थी और मैं मुस्कुरा देती थी, क्योंकि भीतर में आवाज़ आती थी, देखो यह भी तो माया की परीक्षा है, इसे पास कर लो। और मैं सहज होकर के पार हो जाती थी, क्योंकि मैंने दृढ़ निश्चय लिया था कि मुझे सत्यता के केंद्र से हटना नहीं है, मुझे उस केंद्र पर ही रहना है। और जब इतना सारा अभ्यास किया था तो मैं आत्मा अच्छे से समझ चुकी थी कि मायाजीत का अर्थ एक ही है, ब्रह्म को छोड़ना, और योग का अर्थ एक ही है, सत्य से जुड़ना। तो एक तो है छोड़ना, तो छोड़ना क्या था? ब्रह्म को छोड़ना, असत्य को छोड़ना। और जुड़ना क्या था? सत्य से जुड़ना। तो और अब क्या था कि जब दोनों साथ चलते हैं तो ऑटोमेटिक आत्मा जो है वो अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाती है। यह वही स्थिति है जहाँ मानव, माया और प्रकृति दोनों झुक जाती है। वे अब विरोध नहीं करते हैं, वे सहयोगी बन जाते हैं। माया अब मेरे आत्मिक बल की परीक्षा नहीं लेती है, बुद्धि तो मेरे वृद्धि का साधन बन गई है। प्रकृति अब शरीर के रूप में भी बाधक नहीं बनती है, बल्कि साधन बन गई है, क्योंकि यह वही बिंदु है जहाँ आत्मा साक्षात राजा बन जाती है। और जब हम सत्य के केंद्र पर होते हैं तो प्रकृति, माया, यह सब तो मानो अपनी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। शरीर की कोई बीमारी हो, धन संबंधी समस्या हो, परिवार में असंतुलन हो, तो स्वयं को संतुलन में ले आओ, स्वयं को सत्य केंद्र पर ले आओ, क्योंकि वहाँ से जो प्रकाश निकलता है ना, बहुत गहरा प्रकाश होता है, बहुत आनंद वाला प्रकाश होता है। क्योंकि जो सीधा सोर्स से जो प्रकाश होता है ना, वो पूरे शरीर को, ब्रह्मांड को, सब में बदलाव ले आता है। देखो, एक सूर्य का प्रकाश आता है तो अगर आप खिड़की से प्रकाश ले रहे हो, एक कहीं वाया वाया से प्रकाश आ रहा है वो ले रहे हो, तो वो इतना असर नहीं करेगा। लेकिन प्रकाश का मेन सोर्स सूर्य से सीधा ही आप ले रहे हो, है ना, तो वो कितना असर होता है। तो वो खिड़की, जो पहली जो खिड़की है सूर्य की, जहाँ से सूर्य आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो वो सत्य के केंद्र से जब आत्मा का प्रकाश निकलता है, सत्य के केंद्र से हमारी आत्मा की शक्ति है शरीर पर, परिवार पर, रिश्ते नातों में, धन संबंधी समस्याओं में, या फिर जो कोई भी समस्या कोई भी हो, अगर अंदर से वो शक्ति बाहर आ रही है तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। तो सूर्य की रोशनी की पहली खिड़की हमें बनना है कि मैं आत्मा, नहीं तो कई बार शक्तियाँ लेते हैं लोग, कई बार विचारों में लेते हैं कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, कई बार ऐसे विचार लेते हैं कि मैं ऐसी कॉमेंट्री कर रहा हूँ। वो प्रकाश तो मिल रहा है ना, वाया वाया दूसरी खिड़कियों से मिल रहा है आपको। मेन जो खिड़की है आत्मा की, सत्य के केंद्र से अगर आपके जीवन में प्रकाश उतरने लग जाए तो समझ लेना कि आपका जीवन जो है वो क्या होगा, तुरंत ही उसी पल से, उसी सेकंड से जो है वह बदलना चालू हो जाएगा। उसके लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कई बार कई आत्मा ऐसा टाइम भी लेती है ना कि 1 घंटा मुझे योग करना है शरीर की बीमारी के लिए, आधा घंटा धन की समस्या के लिए योग करना है, यानी वह भी अशुद्ध केंद्र से आप कर रहे हो, दूसरी खिड़कियों से यूज़ कर रहे हो। आत्मा तो टाइम लिमिट से बाहर है, स्पेस से बाहर है, तो आप टाइम में तो बन रहे हो, यानी देह भान में बन रहे हो, है ना, आधा घंटा करना है। जब लाइट आ ही रही है घर में तो वो तो 1 सेकंड में बल्ब भी जला देगी, 1 सेकंड में टीवी भी चालू कर देगी, 1 सेकंड में सारे काम कर लेती है। उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बस ज़रूरत इस बात की है, तो योग में बैठने पर टाइम को मत देखो कि मैं 1 घंटा योग करूँ, 2 घंटा करूँ। मैं आत्मा तो कहूँगी कि 1 सेकंड भी ऐसा योग लगे जिसमें आत्मा की खिड़की से ही सीधा प्रकाश आए,
वो स्थिति का प्रकाश आए तो 1 सेकंड में ही शरीर ठीक होगा, 1 सेकंड में बीमारियां ठीक होगी, 1 सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें टाइम में नहीं बंधना है, हमें यह देखना है कि मेरे सत्य के केंद्र का प्रकाश कितना जल्दी मैं बाहर निकालूं। अशुद्ध ने तो आप 4 घंटा योग किया, धुआं तो वो बाहर है ही है, तो आप 4 घंटा योग करो तो भी आपको शरीर में कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे, आपकी परिवार की परेशानियां खत्म नहीं होगी। और कोई 5 मिनट योग कर रहा है लेकिन वह सत्य के केंद्र पर है, उसकी बाहर कोई इच्छाएं नहीं है, अपेक्षा नहीं है, तो माया तो उसकी दासी बन जाएगी, प्रकृति भी उसकी दासी बन जाएगी। तो आपकी एक दृष्टि ही सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। नहीं तो लास्ट में तो इतनी सारी आत्मा आएंगी समस्याओं के लिए, आप बोलोगे रुको मैं तुम्हारे लिए 1 घंटा योग करती हूँ। 1 घंटा योग करती हूँ यानी समझ लो वो 1 घंटा योग से कुछ होने वाला नहीं है, टाइम पास है वो सारा। जो जो आत्मा कहेगी उसके अंदर पहला विश्वास आएगा, अपन बाप समान आत्मा है। बाबा थोड़ी कहेगा 2 घंटा योग करो रुको मैं तुम्हें ठीक करता। बाबा की दृष्टि ही सबको ठीक कर देती है। तो दृष्टि ठीक कर देती है इसका अर्थ है कि हम सत्य के केंद्र पर अगर 1 सेकंड के लिए भी स्थिर हो जाए तो हम कई आत्माओं के दुखों को समाप्त करने के निमित्त बनते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में है कि किसी के लिए 4 घंटा योग में बैठना है या 2 घंटा योग में बैठना है, वह नहीं। तभी बाबा की एक लाइन कभी सुनिएगा बहुत अच्छे से। बाबा कई बार बाबा ने कहा, कभी बाबा ये नहीं कहते कि 2 घंटा योग किया 3 घंटा, वो सबसे पहले तो हमेशा ध्यान है 2 मिनट निकालो। बाबा क्या कहते हैं, 2 मिनट निकालो। लेकिन वो 2 मिनट कैसे निकले हुए होने चाहिए, सत्य के केंद्र वाले 2 मिनट की बाबा बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप सत्य के केंद्र से किसी के लिए 2 मिनट के लिए दुआ कर दो, वह आत्मा ठीक हो जाएगी, वह आत्मा परिवर्तित हो जाएगी, स्वयं भी परिवर्तित हो जाएगी। तो वो संकल्प में ताकत होती है, वो विचारों में ताकत होती है। तो आज से आपको भी यही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह अनुभव होने लगा कि कई सारी आत्मा को ब्लेसिंग करना है या कई सारी बातें हैं तो वो सेकंड में होनी चाहिए। तो तभी तो बाबा कई बार सेकंड में समाधान का ही तो वरदान देते हैं ना, घंटों में समाधान का वरदान थोड़ी देते हैं बाबा। तो धीरे धीरे यह बातें भी मतलब मेरे अंदर महसूस होने लगी कि माया और प्रकृति दोनों झुक जाती है जब हम सत्य के केंद्र पर स्थित हो जाते हैं। तो अब तो माया जो है वो मेरी परीक्षा भी क्या लेगी, मानो ऐसा लगता था कि वह तो दासी ही बन गई है। क्योंकि अब मुझे महसूस हो गया था कि आत्मा जो है अगर इस सत्य के केंद्र में, योग में और भ्रम से दूर होने के संतुलन में आ जाती है तो उसके जीवन में सहजता, नॉर्मलता आने लगती है, वह समस्याओं से मुक्त होने लगता है, वह किसी भी बात की उलझन में फंसता नहीं है, कोई भी परिस्थिति उसको डगमगाती नहीं है, क्योंकि अब वह जानती है कि मैं केंद्र में हूँ, बाकी सब घटनाएं परिधि में हो रही है। परिधि का काम तो घूमना है, केंद्र का काम तो स्थिर रहना है। यही तो रहस्य है राजा का और प्रजा का। जब राजा केंद्र छोड़कर प्रजा में ही खेलता रहे, वापिस केंद्र में न आए, तो फिर तो वह मानो सिंहासन ही खाली हो जाता है। फिर प्रजा में घूमने से तो वो तो वैसा ही बन जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि माया और प्रकृति को दासी बनाना है तो राजा अपने केंद्र का सिंहासन नहीं छोड़े। जैसे ही केंद्र के सिंहासन पर माया को महसूस होता है कि यहाँ पर तो राजा बैठा हुआ है, तो माया और प्रकृति तो सदा के लिए दासी बन जाती है। और ऐसी स्थिति में तो मुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहता था कि पहले तो लगता था कि जीवन समाप्त हो जाएगा तो सब छूट जाएगा, लेकिन अब समझ में आ गया था कि जो कभी छूटे ही नहीं थे उसे खोने का डर कैसा, है ना। आत्मा तो सनातन है, सत्य है, शरीर, परिस्थितियाँ, लोग, यह सब तो दृश्य हैं। मैं तो अदृश्य ऊर्जा हूँ, उस परम स्रोत की किरण हूँ। यह याद ही योग का सार है। यह वही अनुभव है जो हर सांस में मानो मेरे समा गया था। अब जब मैं आत्मा सेवा करती थी तो मन में यही भावना रहती थी कि यह सेवा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अशुद्ध मैं का केंद्र तो खत्म हो गया था। तो बस अनुभव होता था कि वह सोर्स, वो किरण, वो प्रकाश मेरी खिड़की के माध्यम से सारे संसार में फैल रहा है।
मैं तो बाबा का माध्यम हूँ, मैं तो बाबा की वह खिड़की हूँ जिससे सारा प्रकाश सारे विश्व के, सारे पृथ्वी पे, प्रकृति के पांचों तत्वों में बहुत पावरफुल तरीके से फैल रहा है। हर एक आत्मा सुखी हो रही है, हर एक आत्मा शांत हो रही है। तो बस दिल में एक ही बात थी कि मैं बाबा की प्रकाश की वह पहली खिड़की बनूं, जहाँ से सारा प्रकाश सारे संसार और सारे ब्रह्मांड में फैलने लगे। और वो पहली खिड़की तभी हम बन सकते हैं जब मैं मिट जाता है, और तब बाबा का कार्य आसानी से हम करने के निमित्त बन जाते हैं। यही देखा जाए तो वह अवस्था है जहाँ कर्म फल की भी चिंता समाप्त हो जाती है। और धीरे धीरे मुझे न तो अब किसी की प्रशंसा की चाह थी और कोई किसी परिणाम का भय भी नहीं था। मैं तो केंद्र पर था, बस यही आनंद था कि मैं सत्य के केंद्र पर हूँ और बाबा की वह खिड़की हूँ जिससे सत्य को फैलाने में लगी हुई हूँ। कई आत्माएं पूछती थी कि तुम इतना कर्म करते हुए निर्भय कैसे रहते हो, निष्काम कर्म कैसे करते हो। तो मैं आत्मा हंस देती थी कि निष्काम कर्म कोई करने की चीज़ नहीं है, यह तो होने की स्थिति है। जब आत्मा सत्य में स्थिर हो जाती है तब हर कर्म अपने आप निष्काम हो जाता है। जैसे फूल सुगंध देता है वैसे आत्मा प्रेम देती है, जैसे दीपक प्रकाश देता है वैसे ही आत्मा सेवा करती है। उसमें कोई मेहनत की बात नहीं, कोई दावा नहीं, यह तो वही स्थिति है जहाँ आत्मा और परमात्मा मानो एक से हो गए हों। अब मुझे लगता है कि यह संसार पूरा एक यज्ञ के समान है और इस यज्ञ में मैं अपना तन मन धन सब स्वाहा कर चुकी हूँ, और जो शेष बचा है वह भी बाबा की सेवा में लग जाएगा। यह स्वाहा होना भय नहीं बल्कि आनंद देता है, क्योंकि स्वाहा होने का अर्थ है अपने झूठे अस्तित्व का विसर्जन कर देना। और जब झूठ मिटता है तभी तो सत्य प्रकट होता है। अगर आप सभी आत्माएं पकड़ के रखती हो ये वो तो फिर तो क्या होगा, वो झूठ को पकड़ने जैसा होगा, सत्य फिर बाहर कैसे आएगा। तो इस स्थिति में समय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। मैं जब लिखती हूँ, जब सेवा करती हूँ, जब मैं आत्मा योग में बैठती हूँ तो समय का कोई बोध नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं आत्मा इस समय से पार हो गई हूँ, कालातीत हो गई हूँ। क्योंकि ऐसा समझ के योग नहीं करते कि 1 घंटा करना है या आधा घंटा करना है, बस बैठ जाना है। समय के पार, कालातीत से भी पार हो करके वह गहराई का अनुभव करना है, जहाँ अब सिर्फ क्या है, जहाँ मैं हूँ वहीं परमात्मा है, जहाँ परमात्मा है वहीं मैं हूँ, और वहाँ पर फिर माया ठहर नहीं सकती है। तो यही मेरी यात्रा का सार है कि छोड़ने से पाने तक, भ्रम से सत्य तक, माया से महारथी बनने तक, मैंने अब जान लिया है कि योग कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो जीवन का नेचुरल स्वभाव है। तो माया कोई तपस्या नहीं, यह तो सहजता है। माया को छोड़ने को सोचे तपस्या नहीं, वह तो स्वतः ही अंदर से छूट जाती है। खाली उसको सत्य का ज्ञान होना चाहिए। तो अब मैं आत्मा पूर्ण निश्चिंतता में जी रही हूँ, क्योंकि जो कुछ करना था वह हो चुका है। माया और प्रकृतियाँ तो अब मेरी दासियाँ हैं। मेरा मन अब पूरी तरीके से शांत है और मेरा प्रेम अब सागर बन चुका है। यही है वह रूहानी स्थिति, यही है मायाचित बनने की स्थिति, जहाँ आत्मा कहती है कि अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा सब कुछ पा चुकी हूँ, गहराई में पा चुकी हूँ, सत्यता को पा चुकी हूँ, सत्यता के केंद्र की समझ को पा चुकी हूँ, भ्रम के धुएं को उड़ा चुकी हूँ। तो जब यह स्थिति आ जाती है तो अंदर से लगता है, गहराई से अनुभव होता है कि मैं आत्मा मायाजीत बन चुकी हूँ। कहने से नहीं बनेंगे, श्वासोश्वास समर्पण से बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने देखो अपने पास धन था तो कभी भविष्य की चिंता नहीं करी कि और मेरा बुढ़ापा होगा तो क्या होगा अगर मैंने सारा यज्ञ में लगा दिया या ऐसा किया। और सबको ट्रस्टी किसको बना दिया, ट्रस्टी माताओं को बना दिया
या आप हो तो जिसकी फ़िक्र बाबा करता है, जिसकी फ़िक्र स्वयं भगवान करता है ना, उसको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो क्योंकि हम जिस तरह की शक्ति हम देंगे ना, वैसे ही प्रकृति काम करती है। कई बार तो लोग धन इसलिए संभाल के रखते हैं कि यह तो बीमारी में काम आएगा। 10 लाख 8 लाख किस में काम आएगा, उसको एक ही एनर्जी देते हैं, ये तो बीमारी में काम आएगा, बीमारी में काम आएगा। तो वो बीमारी को इन्विटेशन है, नहीं होगा तो हार्ट की बीमारी आ जाएंगी, नहीं होगा तो दूसरी बीमारी आ जाएगी, क्योंकि आपने पैसों को शक्ति कौन सी दी है, यह बीमारी में काम आएगी, तो वो फिर बीमारी में ही काम आने वाला है। और आपके मन में एक विश्वास पैदा हो जाए एक कि यह पैसा तो ईश्वर की सेवा में काम आएगा और कई लोगों की मदद करेगा। तो सोचो, जब वह धन अगर कई लोगों की मदद करने में काम आ रहा है तो आपका पुण्य बल वैसे ही बढ़ेगा। तो आपके घर पे समस्या आ कैसे सकती है। जो इस गहराई को समझ लेता है ना, वो बहुत बहुत गहराई का सबसे बहुत बड़ा आनंद का समय बन जाता है और जीवन में फिर कोई कमी पेशी नहीं रहती है। अगर मैं आत्मा थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अनुभव भी बता ही देती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से शुरुआत में जब 1,78,000 बैलेंस बनाया था और अचानक सेंटर को बनाने में ज़रूरत पड़ गई। तो मुझे आत्मा का तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि कुमार भाई हूँ रहा। तो फिर मुझे आत्मा ने सोचा कि देखा जाएगा बाद में क्या है। अब वो संभालने के लिए सोचता है कि शरीर बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वही चीज़ें होती। और मुझे आत्मा ने बिना कुछ सोचे बस बाबा का है काम रुक रहा है तो लगा दिया। और लगाने के बाद भी देखो, बाबा कहते हैं ना कि जो आनंद की स्थिति हुई वो बहुत बढ़िया हुई, है ना। और बाबा ऑलरेडी व्यवस्था करना चालू कर देता है। जब हमारी जेब से 1,000 रुपया किसी के पुण्य के लिए निकलता है, बिना निष्काम भाव से निकलता है कि भगवान करा रहा है, तो जैसे हमारी जेब से 1,000 निकलता है तो बाबा दूसरे पैसे आने के काम में लग जाता है। वो तुरंत लग जाता है दूसरे काम के अंदर कि इसकी जेब में मैं दूसरी जगह से व्यवस्था कैसे करूं। तो यह है बहुत बाबा की गहराई की बात। हाँ, बाबा के लिए ऐसा नहीं कि सारा धन लगा ही देना है। ये तो मैं शुरुआत में था तो मेरे पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। आप लोगों पे तो जिम्मेदारियां भी हैं। तो बाबा यह कहता ज़रूर है आपको बैलेंस बना के चलना है, लेकिन डर नहीं रखना है। धन पे एक अच्छी वाइब्रेशन डालो कि बाबा जो है यह अच्छे कार्यों में लगेगा, दूसरों की आत्माओं की भलाई में लगेगा, दूसरी आत्माओं के कल्याण में निमित्त बनेगा। जब आप धन को ऐसे वाइब्रेशन एक दिन के लिए भी आप देते हो, एक महीने के लिए भी देते हो, तो फिर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। तो ये जो माया है ना, धन दौलत ये सब, वो सब आपके सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि जब हम अच्छे कार्य में इसको लगा रहे हैं तो फिर तो देखो कितना अच्छे से सहयोगी बनेंगे, है। तो आज का आपको मुरली मंथन कैसा लगा, माया जीत। क्योंकि आज की मुरली जो थी पॉइंट में यही थी कि खुश रहते हुए जो माया जीत बनने का जो तरीका है, मीठे बच्चे में जो बाबा ने बोला है, उसी पॉइंट पे हमने विचार सागर मंथन किया है। क्योंकि हमेशा रोज की मुरली में कोई एक पॉइंट लेते हैं जिसकी हम गहराई में जा सकते हैं। हाँ, पूरी मुरली को समझेंगे ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी। कई बार दिल करता है कि एक पूरा दिन निकाला जाए जिसमें पूरी मुरली की डिटेल करें, लेकिन पूरी मुरली को अगर गहराई से लेंगे तो पूरा दिन चला ही जाता है ना। वो भी आपको बुक के जो चैनल होगा, अपनी एप्लीकेशन जो होगी, उसमें 6-6 घंटों की ऑडियो भी मिलेगी, जिसमें मुरली की ऐसी डिटेल मिलेगी कि 6 घंटे की ऑडियो आप सुन सकोगे, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी होगी, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर तो इतना अपलोड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यह बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो जो भी आज बातें आपको दिल में अच्छी लगी हों, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्मा है और इस दुआ जैसे पुण्य कर्म से जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 72029219 और 69। इस पर ओम शांति लिखे, मैसेज लिखे तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।